पंजाब में स्मोक मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सके। मुल्तान की फ़ज़ा मुल्क भर में आलूदा तरीन करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड। लाहौर 236 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे, कराची 199 इंडेक्स के साथ मुल्क में तीसरे नंबर पर आ गया। पंजाब के बाद शहरों में स्मोक में कमी रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। स्मोक की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध और स्मोक की वजह से बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद कर दी गई। लाहौर में हुकूमत पंजाब की तरफ से हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। शहर में 41 इंसदाद स्मोक स्क्वाड्स भी तश्कील, कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर में आज भी किसी भी किस्म की हैवी ट्रैफिक, लोडर, ट्रैक्टर, ट्रॉली को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए DSPs की निगरानी में शहर के 12 दाखिले और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात। लाहौर में दाखिले के लिए पेट्रोल, अदविया, अशिया खुरनोश, मुसाफिर गाड़ियों को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त होगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अम्मारा अथर का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रोजाना की बुनियाद पर लाखों के जुर्माने और सैकड़ों गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत कम होने पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में नरमी। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 नवंबर के हुक्मनामे के तहत आयद पाबंदियों में नजरसानी की गई है। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में डाइन इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तियाब होगी। होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। पंजाब में बारिश। महकमा माहौलियात का कहना है कि हवा की रफ्तार और सिमत में तब्दीली के बायस माहौलियाती कैफियत में बेहतरी आई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतलका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत। ज़राए के मुताबिक इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के कवी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। बुशरा बीबी के पेशावर में PTI इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी इजलास में शरीक अफराद से खिताब में कह रही हैं, इंटरनेट बंद होगा, मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। कोई वर्कर जख्मी हो जाए तो हल्के का MNA MPA इसका ख्याल रखे। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो इसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI से वफा का इम्तिहान है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। इस वक्त ग्रुपिंग का मतलब बानी PTI से वफादारी नहीं। हसन नवाज को बरतानिया में दिवालिया करार दिए जाने में शरीफ खानदान का रद्दअमल आ गया। तर्जुमान का कहना है कि मुल्क और कौम की खातिर शरीफ खानदान ने निजी कारोबार में नुकसान बर्दाश्त किए। शरीफ खानदान के दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ। पहली मरतबा जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुशर्रफ ने यही काम किया। शरीफ खानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा किया गया, फैक्ट्रियाँ सील की गईं। तर्जुमान ने कहा कि साकिब निसार एंड कंपनी ने अपने दौर में शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया। शरीफ खानदान को सिर्फ सज़ा के लिए खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। नदीम अफजल चंद ने कहा है कि शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेरे बहस लाना दुरुस्त नहीं। आप बरतानिया में दिवालिया हो रहे हैं, भुट्टो दौर बीच में कहां से आ गया? हकीकत बताएं, बरतानिया में टैक्स ना अदा करना पड़े। खुद को दिवालिया जाहिर कर दिया। जो करतूत यहाँ पर है वही वहां पर। कुछ तो शर्म करें। हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दें। बरतानिया में शरीफ खानदान की जायदादों और पानामा पेपर्स की एक बार फिर गूंज। लंदन हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। बरतानवी अदालत के इस इक़दाम के शरीफ खानदान की जायदादों पर क्या असरात होंगे? क्या मज़कूरा फ्लैट को फरोख्त करके रकम कर्ज ख्वाहों को दे दी जाएगी? तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। टैक्स अदा न करने पर लंदन की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की एक कंपनी को दिवालिया करार दे दिया।
हसन नवाज के नाम पर एवनफील्ड में 16, 16A, 17 और 17A 4 फ्लैट्स हैं जहां शरीफ फैमिली की रिहाइश होती है और जो पनामा स्कैंडल में सामने आए थे। फ्लैट नंबर 17 के टैक्सेस अदा नहीं किए गए। दिवालिया करार दिए जाने पर किसी भी शख्स के पास मौजूद हर चीज छीन कर उसे कर्ज की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हसन नवाज अब किसी कंपनी का डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर नहीं बन सकता, किसी मालियाती इदारे से कर्ज नहीं ले सकता। बरतानिया में दिवालियापन 1 साल तक बरकरार रहता है। चोरी और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए पैसे से लंदन में जायदादें बनाने पर शरीफ खानदान के नाम पनामा पेपर्स में आए थे। ताहम इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हुसैन नवाज और हसन नवाज को फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में बरी कर दिया था। हसन नवाज को दिवालिया करार दिए जाने के बावजूद फ्लैट नंबर 17 को सील नहीं किया गया, न हो सकता है क्योंकि बैंकरप्ट फर्द वाहिद हुआ है, प्रॉपर्टी नहीं। बरतानिया में टैक्स बचाने के लिए ये आम तरीक़ाकार है। कुछ लोगों के लिए दिवालियापन एक लिहाज से सुख का सांस भी है क्योंकि फिर आपके कर्ज खा आपसे राब्ता करना छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में अभी तक दिवालियापन का कोई कानून मौजूद नहीं है। नाज़रीन, कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के मौका पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। दफ़ा 144 नाफिज 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद, हिफाजती इक़दामात के तहत मुज़ाहिरों और रैलियों पर पाबंदी लग गई। पाबंदी कराची रेंज के एडिशनल IG पुलिस की दरख्वास्त पर लगाई गई। कराची में 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन के तहत शहरी हुदूद में अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कराची में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में PTI का मुमकिना एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से 400 कंटेनर्स मांग लिए। एहतजाज के शुरका को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। दफ़ा 144 का बाकायदा नोटिफिकेशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जारी कर दिया। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 कल ख़त्म हुई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत शिकायत पोर्टल के हवाले से इजलास। अवामी शिकायत के अज़ाले की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुतल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया अब तक 6242 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। 2559 अवामी शिकायत का अज़ाला किया जा चुका है, जबकि 683 अवामी शिकायत के अज़ाले पर काम जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि पोर्टल पर पेशावर से सबसे ज़्यादा 1458 शिकायत दर्ज हुई हैं। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए क़बल वज़ीर आला कैपिटल और कंप्लेंट सेल के तहत शिकायत को भी आवाम इख्तियार का पोर्टल पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $500 मिलियन कर्ज का मुआहदा हो गया है। ADB की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने दस्तखत किए। कर्ज पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। ADB के मुताबिक कर्ज से मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इदारा जाती सलाहियत मजबूत होगी। $1 मिलियन की तकनीकी ग्रांट प्रोग्राम पर अमल दरामद में मुआवन होगी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $500 मिलियन कर्ज का ये मुआहदा है। आपको बताएं कि ADB की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने दस्तखत कर दिए। कर्ज पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि रवां माली साल जुलाई तक अक्टूबर IT बरामदात में 34.9% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मौजूदा माली साल के पहले 4 महीनों में IT बरामदात $1.206 अरब तक पहुँच गई हैं। अपने बयान में वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि अक्टूबर 2024 में IT की बरामदी तरसीलात में $330 मिलियन का इजाफा हुआ। IT बरामदात में गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने के मुकाबले में 38.6% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल अक्टूबर में IT बरामदात $238 मिलियन थीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर IT बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमती इक़दामात जारी हैं। SIFC की भरपूर मुआवनत से वज़ारत IT, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, IT इंडस्ट्री IT बरामदात में इजाफे के लिए कोशां है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा कि VPN के बारे में नज़रियाती काउंसिल की सिफारिश इस साल जून के इजलास में की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत किसी काम को गैर कानूनी करार दे तो इसका करना जायज़ नहीं होता। हुकूमत ने VPN को रजिस्टर कराने की जो तारीख दी है, इससे पहले जो शख्स VPN को जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है वो जायज़ काम है, लेकिन जब हुकूमत गैर रजिस्टर्ड VPN पर पाबंदी लगा देगी तो इसके बाद का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी VPN इस्तेमाल करते हैं। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो VPN इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। क्या आप इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह मौलाना रागिब नईमी साहब के इस बयान से आप इत्तेफाक करते हैं कि VPN का जो इस्तेमाल है, आप भी बहरहाल एक्स पे माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है, सब जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया सार्फिन, लेकिन इसका VPN का जो इस्तेमाल है ये गैर इस्लामी उन्होंने करार दिया है। वुड यू अग्री? मैं VPN इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। दैट इज माय कमेंट। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। भारत को कोई इशू है तो हमसे बात करें, हम इसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। अभी भी मुस्बत सोच रखते हैं, हम सिर्फ ICC से रुजू कर रहे हैं। ICC को समझना होगा कि वो तमाम बॉडीज़ की काउंसिल है, तमाम टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं। शेड्यूल ICC ने जारी करना है, उम्मीद है वो जल्द कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद को वाइट बॉल टीम का कोच बनाया गया है, वो वाइट बॉल टीम के आर्जी कोच होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में रोनुमाई कर दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब में एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। चैंपियंस ट्रॉफी को एबटाबाद से नथिया गली ले जाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की सियाहती मकाम नथिया गली में कल रोनुमाई की जाएगी। PCB के ऑफिशियल्स भी रोनुमाई तकरीब में मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC अरकान की सपोर्ट के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ बोर्ड्स को पैसों का लालच देने लगा। ज़राए के मुताबिक भारतीय बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ बोर्ड्स को साथ मिलाने की खातिर माली ऑफर्स की गई। माली ऑफर्स के बदले BCCI की सपोर्ट मांगी जा रही है। भारत 2009 में भी टीम्स को पाकिस्तान आने से रोकता रहा है। श्रीलंका रोकने के बावजूद पाकिस्तान आया तो इस पर हमला कराया गया। चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यू बारे हतमी फैसला ICC बोर्ड करेगा। BCCI चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल या पूरी ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर कराना चाहता है। BCB और हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद किया जा चुका है। PCB इंग्लैंड समेत दीगर बोर्ड से भी इस सिलसिले में राबते कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ारत ख़जाना ने IMF के वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवार को ही कामयाब करार देने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि वोटर्स इलेक्शन वाले दिन वोट डालने के बजाय सिर्फ TV देखता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आइन में ऐसी कोई शक नहीं, कानून साजी को काम पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि किस आइनी शक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने ना जाए तो इसका क्या हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पहले बताया जाए दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है, आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। दरखास्त गुजार ने कहा कि सारे बुनियादी हुकूक इस दरखास्त में उठाए सवाल से जुड़े हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पोलिंग के दिन लोग TV देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। वोटर्स वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार पर कहा कि दरखास्त गुजार ने बताया कि आम इंतखाबात में वोट कास्ट ही नहीं किया, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। आइनी बेंच ने दरखास्त खारिज करते हुए दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना भी आयद कर दिया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त दायर की गई। प्रोसिक्यूशन टीम की बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त की मुखालिफत। मेडिकल रिपोर्ट पर ना तो कोई सीरियल नंबर है और ना ही दस्तखत मौजूद हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मेडिकल रिपोर्ट के साथ डॉक्टर की मुआयना रिपोर्ट मौजूद नहीं। अदालत ने बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के हवाले से नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी आइंदा समाअत पर पेश ना हुई तो जमानत मंसूख और जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा।
अदालती स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस पर समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। MQM पाकिस्तान एक बार फिर इख्तलाफात का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात की वजह से चेयरमैनशिप जो है वो इस हवाले से आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान और PSP के रहनुमाओं में दूरियां बढ़ गई हैं। एक ग्रुप के रहनुमाओं ने पाकिस्तान हाउस जाना छोड़ दिया, दूसरे ग्रुप ने बहादुराबाद मरकज़ जाने से इनकार कर दिया। एक ग्रुप के रहनुमा ने साथ काम करने से माजरत करते हुए इस्तीफ़ा देने का इंदिया दे दिया। इख्तलाफात के बायस एक बार फिर पार्टी तकसीम होने का इम्कान है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, भारत को अब ज़रूरत नहीं कि अमेरिका में अपना सिफारत खाना रखे, वहाँ जुल्फ़ी बुखारी को बिठा दें। उन्होंने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी इसका काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेगा। भारत 70 सालों में जो कुछ नहीं कर सका, जुल्फ़ी बुखारी ने 4-6 दिनों में करके रख दिया। ना इन्हें पाकिस्तान का दर्द है, ना कौम का दर्द है, ना आवाम का दर्द है। ये आग चाहते हैं। PTI की कोई पहली या आखिरी फ़ाइनल कॉल नहीं है। इससे पहले 10 बार फ़ाइनल कॉल्स वो दे चुके हैं। 26वें आईनी तरमीम क्यों ख़त्म कर दी जाए?